इस वीडियो में बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी आनी है उसमें जो 32,000 के आसपास जो सीट दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो हो सकता है बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा चांस है इसका कि सीट बढ़ जाए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी चुनाव हुआ है, उपचुनाव बांकीपुर में, ठीक है। तो बांकीपुर में जो उपचुनाव हुआ है इसमें प्रशांत किशोर की जीत हुई है, ठीक है। किनकी जीत हुई है? प्रशांत किशोर की जीत हुई है, ठीक है। तो प्रशांत किशोर की जीत के कारण से जहां बीजेपी 30 साल से 35 साल से आप ये कहिए कि जीत रही थी और ये बोल रही थी कि यहाँ से हम कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो चुनाव नहीं हार सकता है, वहाँ हार गई बीजेपी। तो एक मैसेज तो जाता है बीजेपी को कि जनता हमें पसंद नहीं कर रही है, ठीक है, ट्रोल कर रही है, काफ़ी सोशल मीडिया पे गाली दे रही है, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ कहीं न कहीं सरकार को एक नेगेटिव पक्ष की ओर ले जाता है और असंतुष्ट करती है सरकार को, असुरक्षित करती है सरकार को। तो इस चुनाव से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि क्योंकि डबल इंजन की सरकार है बिहार में और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि सरकार हो सकता है कि युवाओं को लुभाने के लिए जो वैकेंसी 32,000 दी है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, वो बढ़ा करके हो सकता है कि 46,000, 50,000 या फिर 60,000 के आसपास कर दे। क्योंकि फाइनली सरकार भी कहीं न कहीं इस बात को पहले से बोल रही थी कि मेरे पास में 65,000 के आसपास सीट खाली है। हालाँकि इससे इससे ज़्यादा ही था पहले, ठीक है, लेकिन सरकार बोल रही है कि मेरे पास इससे इतना सीट खाली है, बोल रही थी, कोर्ट में ये बोल रही थी इस बात को और दिखा रही है कुछ और यहाँ पे वैकेंसी हम लोग को बस 32,000 पे बात कर रही है। तो हो सकता है कि इस चुनाव का उल्टा असर पड़े, ठीक है, और जो सरकार है और सरकार इस चुनाव के नाम पर झुके, हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ा करके 50,000 के आसपास कर दें, इसमें आप निश्चिंत रहिएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम थी, जैसे हम भाषा की बात कर दें, ठीक है, उर्दू की बात करें, मगही की बात करें, मैथिली की बात करें, इन सब में वैकेंसी 2-4 करके ऐसे जो दिख रहा था, इन सबको बढ़ा दें, ठीक है। और ओवरऑल वैकेंसी बाकी भी सभी विषयों में हो सकता है कि बढ़ जाए और बढ़ करके 50,000 या 60,000 के आसपास आ जाए। क्योंकि सरकार को बहुत गलत मैसेज जा रहा है इस चुनाव से और सरकार ये भी जान रही है कि आगे भी 2029 में चुनाव होना है, ठीक है। तो और गलत मैसेज अभी से जा रहा है, क्योंकि युवाओं को रोज़गार चाहिए, हर हालत में युवाओं को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। उनकी डिग्रियाँ जो है फालतू जा रही है, किसी काम के नहीं आ रहे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन कोई भी जॉब नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में। तो हर हालत में युवाओं को रोज़गार चाहिए और ये चीज़ सरकार बहुत अच्छे से बखूबी समझ चुकी है। और ख़ास करके बिहार और झारखंड की बात करें, बिहार हो गया, ठीक है, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, ठीक है, या यूपी की बात करें, तब यहाँ के युवा पूरी तरह से समझ चुके हैं, सरकार की चालबाज़ी को समझ चुके हैं कि हमें किसी भी हिंदू मुस्लिम के फ़साद में या तो लड़ाई में नहीं फँसना है, हमें बस रोज़गार चाहिए और रोज़गार चाहिए। और चुनाव हारने के कारण से बहुत बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। ये मैक्सिमम चांस है कि बिहार में आप लोगों का मन जीतने के लिए वैकेंसी ये बढ़ा दे, तो आप निश्चिंत रहें और इसकी संभावना 90% है। क्योंकि मतलब कि इनडायरेक्टली ये शिक्षा मंत्री भी इस बात को बोल रहे हैं और कोर्ट में इस बात को बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा सीट वैकेंट है, हम निकालेंगे। इधर भले कम वैकेंसी निकालें, क्योंकि इनको हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी देना है, तो दिखाना भी, अपने सरकार का भी नाम करना है। तो निश्चिंत रहिए, मैक्सिमम चांस है कि वैकेंसी बढ़ेगी। अगर बीपीएससी ने अधियाचना को लौटा दिया है तो अच्छा हुआ कुछ समय के लिए, ठीक है, इसी बहाने चांस तो यही कि वैकेंसी बढ़ेगी। अब ये भी मामला उठ रहा है कोर्ट में कि जितने भी एनआईओएस से डीएलएड किए थे, एनआईओएस से डीएलएड किए थे, उन सबको उन सबको कोर्ट ने पहले ही बोल दिया शिक्षा विभाग से कि आप उन सब का हमें लिस्ट दीजिए और लिस्ट दे करके आप उन सबको निकलवाइए, ठीक है। क्योंकि फाइनली उनको चाहे तो आज 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद, जितना भी साल हो, फाइनल हियरिंग जब कोर्ट का होगा तो उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, बात यही है। एनआईओएस वालों को सुप्रीम कोर्ट ने अगर बैन कर दिया था तो उनको नहीं रखने का इरादा है कोर्ट को, ठीक है। तो एनआईओएस से जो भी बीएड किए हुए हैं, एनआईओएस से जो भी डीएलएड किए हुए हैं, वो प्लीज़ फॉर्म नहीं डालिएगा तो सही रहेगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और जितने भी अभी तक जॉब कर रहे हैं एनआईओएस के आधार पे, उनका भी जॉब सुरक्षित नहीं है, उनसे पैसा समेत वापस लिया जाएगा, नौकरी भी जाएगी, ये कोर्ट का कहना है, ठीक है। अब बात रह गई कि वैकेंसी कम है, ठीक है, अगर वैकेंसी बढ़ेगी भी तो कितनी बढ़ेगी? पिछली बार की तरफ तो आएगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा सेट प्रैक्टिस किया जाए कि जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन हो, ठीक है, बहुत अच्छे हम नंबर ला सकें।
कौन सा ऐसा सेट है जो ऑथेंटिक है मार्केट में। मार्केट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सेट है जिसमें से किरण प्रकाशन का है, यूनिक का है, स्पार्क का है और प्लेटफॉर्म का है। इन सब में सबकी अपनी अपनी खूबियाँ और सबकी अपनी अपनी कुछ खराबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। लेकिन मैंने हमेशा जिस सेट को प्रेफर किया है दोस्तों, वो रुक्मिणी प्रकाशन का आता है, प्लेटफॉर्म का वो सेट है, ठीक है। तो मैं उसी से प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं आपको भी इस बात को बोलूँगा कि आप भी जो है ना, वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का जो सेट आता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म जो नवीन कुमार सिंह डायरेक्टर हैं इनके, उनका सेट बहुत सही है, ठीक है। थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उनसे टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इसी सेट को बनाएं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आपका प्रैक्टिस टफ पेपर पे हो जाता है, तो ये एग्जामिनेशन में ऑब्वियस सी बात है कि आपको पेपर आसान लगेंगे और आप काफ़ी अच्छे स्कोरिंग करके आएंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको लीक से हट करके इसके सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिले, तो घबराना नहीं है, क्योंकि एक ऐसा सेट है जिसको हर रेलवे का विद्यार्थी, ठीक है, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे तो वो बीपीएससी का हो, सभी, या फिर दरोगा की बात करें, हम दरोगा की बात करें, दरोगा एग्ज़ाम की हम बात करें, सभी जो है वो इसी प्लेटफॉर्म का, ठीक है, सेट यूज़ करके प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि हाँ, और अगर नहीं लेना है तो फिर किरण पब्लिकेशन है, ठीक है, ये भी सही है। ये भी समय के साथ में अपने सेट में काफ़ी बदलाव किया है, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन डालते हैं। तो किरण हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लें। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंटेंट इन सब का देखिएगा तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है, शानदार होगा। हर टॉपिक को ये टच करता है। इनका जो क्वेश्चन होता है, पैटर्न होता है क्वेश्चन बनाने का, वो हर टॉपिक को टच करता है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है और रिज़ल्ट मेकिंग होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी बाज़ार में झोल-झाल सेट है, यहाँ तक कि मैं बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम के लिए एडिटोरिया को भी नहीं बोलूँगा लेने के लिए, ठीक है। सबसे बढ़िया आपके लिए होगा किरण और एक रुक्मिणी पब्लिकेशन का। बीपीएससी एडिटोरिया का जो करंट अफेयर है, आप उसको प्रेफर करें, क्योंकि एडिटोरिया का जो करंट अफेयर उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है बिहार के एग्ज़ाम के लिए। उसका करंट अफेयर शानदार है, लेकिन आप प्रैक्टिस से उसका अवॉइड करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट बीपीएससी और एईडीयू एग्ज़ाम के लिए सही है, आप वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन टीचर एग्ज़ाम के लिए वो सही नहीं रहेगा। सबसे बढ़िया जो आपको सेट रहेगा वो प्लेटफॉर्म का ही रहेगा। वो आँख मूंद करके ले लें आप और प्रैक्टिस करें, अभी से ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस बात को बताया है, खुलासा किया है कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है और कंपटीशन बहुत टफ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप ये उम्मीद करके चले कि आप जिस क्लास के लिए भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको इस बार 100 के आसपास में मार्किंग करनी होगी, ठीक है। चाहे वो 6 to 8 का एग्ज़ाम हो, या फिर 9-10 के लिए हो, या फिर 1 to 5 के लिए हो, आपको 100% के आसपास मार्क्स लाना ज़रूरी है। 100 मतलब 120 में से आप 100 नंबर के आसपास लाइएगा तो सिलेक्शन का उम्मीद रखिए, अदरवाइज़ आप भूल जाइए, ठीक है। और बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। आगे बाकी सभी विषयों को कैसे तैयारी किया जाए, ये मैं एक-एक करके अपनी वीडियो में 1 बाय 1 लाते जाऊँगा। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वैकेंसी जो है वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आपको इसी सप्ताह में मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इस बात की मैक्सिमम गारंटी है दोस्तों कि चुनाव हारने के कारण से बीजेपी को घाटा हुआ है, और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि बिहार में अपनी सीट को खो दें, क्योंकि बिहार और यूपी जैसे क्षेत्र है जो बीजेपी के लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा गढ़ है उनका वोट का। यहाँ कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा वोट कमे, तो हो सकता है इस कारण से आपका वैकेंसी बढ़ने को मतलब वैकेंसी बढ़ा हुआ देखने को मिल जाए। तो ये अच्छा हुआ कि याचना लौटा दिया है बीपीएससी, चांस है कि वैकेंसी इसमें बढ़ेगी। और कोशिश कीजिए कि इस बार मेहनत करके बीपीएससी टीआरई 3-4 एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएँ, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल टाइम पे वैकेंसी आए, नहीं आए, आपकी उम्र निकल जाएगी, ओवर एज हो जाइएगा, बहुत तरह की बात बनती है। और बहुत अच्छा साल है ये, ठीक है। और इसके अलावे बहुत सारे विभागों में जॉब का भी अधियाचना भेजा गया है। बिहार गवर्नमेंट इस बात की पुष्टि कर दी है कि इतने मतलब 1.5 लाख के आसपास सीट वैकेंट है, उनको भी भरा जाएगा। तो खैर ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके सामने जो है उस पर आप फोकस करें, पूरी तरह से तन मन से बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए लग जाइए, ठीक है। मैं अपने इस चैनल पे करंट अफेयर का भी सीरीज़ लाऊँगा, जो हूबहू आपको बीपीएससी एग्ज़ाम से मिलता-जुलता हुआ दिखेगा, और ख़ास करके मैं उसी एडिटोरिया को यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगा। और साथ में होमवर्क सीरीज़ मैं लाया करूँगा और दूँगा। आप जितना हो सके हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और सब मिल कर के साथ मेहनत करेंगे और साथ मंजिल तक में जाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।